Hello, friends. Happy World Homeopathic Day and happy birthday to dear Dr. Hanuman Sir, our founder. And he has set an example for all the homeopathic physicians to follow his footsteps and make homeopathy as their mission. We also started integrated homeopathic channel on 10th April 2 years back. So we are completing our 2 years, still going strong. So let's clap for ourselves also. They are entering in third year. Yes, and we will continue to spread our knowledge, whatever experiences we have gathered over the years from our practice. So from our practice we are presenting a very good case in front of you all today. This remedy we have generally prescribed in adult grown-up patients. So today we will see how a child of this remedy presents. And along with this, we will differentiate close coming remedies also. So for this, I'm inviting Dr. Shobha to share her case and her understanding. Yes, Shobha. Yeah, thank you, Anita. Hello, friends. So, today, like our regular practice, we will be learning this remedy, but through the cases. So, I'll share a case of one 7-year-old girl. And this girl's family is consisting of her father, mother, elder brother, and cousin brother. So her mother brought her to the clinic and she had the complaint of bedwetting, body ache, giddiness, pain in abdomen, leg pains and breathlessness. So जब भी मैंने पहले सुना इतनी सारी कंप्लेन्स तो मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हो गया कि अरे 7-year-old चाइल्ड और इतना सारा कंप्लेन्स. बट द मदर ऑल्सो सेड कि इसको कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं एंड शी हैज लॉट ऑफ फस इन द ईटिंग ऑल्सो. खाने में भी उसके बहुत नखरे हैं, उसका एडजस्टमेंट्स की भी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है उनको. तो वो लोग अभी ही रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं. बट वो जो घर में शिफ्ट हुए हैं ना वो थोड़ी छोटी सोसाइटी है. तो वो सोसाइटी में ये जो पेशेंट है उसको एडजस्ट होने में कुछ बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है. तो क्या हो रहा है कि शी इज लिटरली टेलिंग मदर की आई डोंट लाइक द सराउंडिंग्स ओवर हियर, इट इज वेरी डर्टी एंड इट इज स्मेलिंग वेरी बैड. तो आई डू नॉट लाइक इवन टू मिक्स विद द किड्स हु आर देयर. यहाँ पे ये जो बच्चे लोग हैं उसके साथ में भी वो मिक्स नहीं होती है. तो वो क्या करती है कि घर पे से जब भी नीचे बिल्डिंग में जाने को निकलती है तो वो टाइम पे वो अपने हैंडकरचिफ में थोड़ा सा परफ्यूम डाल देती है. और वो परफ्यूम डाल के वो परफ्यूम वाला हैंडकरचिफ लेके नीचे बिल्डिंग में जब भी खेलने जाएगी या नीचे उतरेगी तभी वो लेके जाती है. और एंड वो मतलब ना ही बोल रही है कि वो आजू बाजू वाले जो बच्चे हैं वहां के उनके साथ में मैं नहीं खेलूंगी, दे आर डर्टी एंड आई डोंट लाइक देम. सो वो उसके बाद में ऐसे भी होता है कि उनके घर पे जब भी मेड आती है तो वो अगर मेड उसको टच भी करने चाहेंगे, यूजुअली वो छोटे बच्चे के गाल को अगर टच कर दे तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. वो उसको बेबी करके बुलाएगी तो इसको अच्छा नहीं लगता है. वो मम्मी को बोलती है कि मम्मी ये मेड को घर पे मत आने दो, या अगर मेड ने डोरबेल बजाया तो ये दरवाजा नहीं खोलेगी. ये बोलेगी कि मम्मी ये मेरे आने से पहले आप उसको वापस भी भेज दिया करो, मीनिंग यू डोंट कीप हर इन द हाउस व्हेन आई कम फ्रॉम द स्कूल. और उसकी चॉइसेस काफी हाई है. दैट इज व्हाट मदर इज सेइंग कि शी डजंट लाइक द स्ट्रीट फूड्स. और उसको अगर आजू बाजू के यहाँ से एरिया में से अगर कोई स्वीट शॉप में से स्वीट लेके आए तो भी उसको पसंद नहीं है. उसको लगता है पहले हम जहाँ रहते थे वहां पे बड़ी स्वीट की शॉप थी तो आप वहां से शॉप स्वीट्स लेके आया करो. तो मदर बोलती है शी कीप्स अस ऑन टू द हाई अलर्ट. हमको पता नहीं है कभी बोलेगी कि मम्मी ये घर छोड़ो और चलो अभी यहाँ से. तो ये मदर को लगता है कि ये पेशेंट एवरी सेकेंड और थर्ड डे कुछ ना कुछ मेलोड्रामा करती रहती है. और लाइक मुझे इतना उसके ऊपर गुस्सा आता है कि मैं उसको मतलब कपड़े धोए ना ऐसे धो डालूं. ऐसे वो मदर के वर्ड्स थे व्हाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट हर. मदर इज सेइंग कि शी इज वेरी ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद करती है. अगर उसको मिडनाइट को भी ऐसे लगता है कि मुझे वेफर खाना है तो खाना ही है, वो फादर को फोर्स करेगी कि आप अभी भी अभी के अभी जाओ और वो लेके आ जाओ.
एंड शी वुड लिटरली, अगर नहीं गए तो शी वुड शाउट एंड शी वुड रियली क्राई कि, और आधा आधा एक एक घंटे तक वो रोती रहती है, मतलब रियली फील्स वेरी मच इरिटेटेड और बहुत ही टॉर्चर्ड फील करती है कि यार बहुत परेशान हो गई हूँ मैं ये बच्ची से। और ये बच्ची ऐसी है कि शी लिटरली डिफेंड्स हरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली एंड शी टेक्स हर ओन डिसीजंस एंड शी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो अगर हम देखते हैं ना, तो देर इज अ स्ट्रेंथ विच इज सीन इन दिस गर्ल। मतलब वो ऐसे एकदम ही वीक वाली पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है। और शी फील्स जेलस अबाउट हर ब्रदर। वो, उसका भाई उससे बड़ा है, उससे 5-6 साल बड़ा है, बट फिर भी शी विल टेल मदर कि आप लोग उसको पैम्पर मत करो, मुझे ही पैम्पर करो। यू डोंट डू एनीथिंग फॉर द ब्रदर। और वो इतना बड़ा है फिर भी ये पेशेंट जो है वो उसके ऊपर दादागिरी करती है और लाइक उसको गुस्सा करती है। एंड अगर ये पेशेंट को बोला तो शी विल नॉट टेल नमस्ते, शी विल नॉट टेल सॉरी टू एनीवन। अगर उसका कहीं पे भी मिस्टेक हुआ ना तो भी वो नहीं बोलेगी। इवन इफ व्हेन शी गोज टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स ऑल्सो ना, तो वो टाइम पे अगर उसने फ्रेंड्स ने उसका नहीं सुना तो आके मम्मी को बोलेगी, मम्मी माई फ्रेंडशिप ओवर। एंड वो 2-3 दिन तक उन लोगों से बात ही नहीं करेगी। तो उसके भाई और उसके उसका जो एक कजिन ब्रदर है वो, और उसके डैडी, ये दोनों के ऊपर है ना वो काफी ऐसे डोमिनेट भी करती है। तो मदर कॉल्स हर कि ये हमारे घर का क्रूअल राजा है। तो वो बोलती है कि वो टीचर टीचर खेलती है और वो क्या करती है कि उसके फादर और कजिन ब्रदर को बहुत टॉर्चर करती है। शी हिट्स देम विद स्टिक्स, उनको पनिश करती है। और उसके वो कजिन को तो लगता है कि एज इफ इसके इसके अंदर कोई तो डेविल आ जाता है, इस तरह से ये बिहेव करने लगती है। तो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे बिहेव करती है। एंड ऐसे करेगी वो, उनको फादर को हिट करेगी जब भी इन फ्रंट ऑफ इवन द गेस्ट्स, या इवन द फादर इज इन द ऑफिस, देन ऑल्सो शी विल हिट। और ये फादर भी यस टीचर करते हैं एंड शी ही रियली पेम्पर्स हर ऑल्सो अ लॉट। बट एट द सेम टाइम ये जो पेशेंट है ना, शी डज नॉट डोमिनेट ऑन मदर एंड ब्रदर, क्योंकि मदर एंड ब्रदर जो है वो उसके कुछ सुनते नहीं है। तो शी टेल्स मदर एंड ब्रदर कि आप लोग तो आया भाई है, मतलब आप आया, अटेंडेंस है वो जो स्कूल के, तो आप अभी क्लास के बाहर ही रहो, आप मेरे क्लास में मत आओ, आपको एंट्री नहीं है मेरे क्लास में। और ये इसका जो ये है, मदर इज परेशान इससे इसके लिए भी होती है कि शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वेक अप इन द मॉर्निंग। बहुत मदर को उसको उठाना मतलब एक बड़ा टास्क है उसके लिए, कि रोज उसको उठाओ, 1 घंटा वो तैयार होने को लगाती है। एंड लाइक एवरीवन इन द हाउस, वो सब अपना अपना काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये काफी खाने पीने में भी फर्स करती है, पढ़ाई में भी काफी फर्स करती है। बट ये सब चीज जब भी मैं सुन रही थी ना, वो टाइम पे मदर ने कुछ और भी उसके बारे में डिस्क्राइब किया, एंड दैट आर हर फोबियाज, उसके फियर्स। और वो मुझे काफी पिक्यूलियर लगे कि उसने बोला कि उसके अगर हम जाते हैं रास्ते से और अगर वहां पे कोई बेगर है, तो ये लड़की है ये वहां से नहीं जाएगी, वो मम्मी को बोलेगी कि हम वो रास्ता चेंज करके जाएगी, क्रॉस करके सामने से जाएगी, बट वहां से वो नहीं जाएगी। तो मुझे लगा क्यों करके, तो उसको पूछा तो शी सेज कि शी फियर्स कि अगर व्हाट इफ आई बिकम लाइक देम, मैं भी अगर उनके जैसी बन गई तो। एंड शी आल्सो हैज फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डार्क, घोस्ट, क्रॉसिंग द रोड्स, सिग्नल्स, ये सबका उसको डर लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी आल्सो गेट्स फ्राइटफुल ड्रीम्स आल्सो। सो शी इज ऑल्सो स्केर्ड ऑफ गोइंग टू द स्कूल पिकनिक्स, उसके लिए जाने को पिकनिक के लिए ना बोलती है। सो दिस वॉज ऑल्सो समथिंग पिक्यूलियर फॉर मी। यूजुअली मैंने प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि जो छोटे बच्चे लोग हैं उन लोगों को पिकनिक में जाना रहता है, एंड इट इज जस्ट आउट ऑफ एप्रीहेंशन। पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या ना बोल देते हैं बहुत बार। मतलब देर आर सम पेरेंट्स जो वो आउट ऑफ एंग्जाइटी एप्रीहेंशन ना बोलते हैं, बट बच्चे लोगों को तो जाना ही होता है। जबकि ये लड़की जो है वो ना बोल देती है मम्मी को कि नो, आई विल नॉट गो इनटू द पिकनिक, आई विल गो विथ यू एंड फैमिली, बट नॉट फ्रॉम द स्कूल। सो आई आस्क्ड कि ऐसा क्यों। तो मदर ने बोला कि शी सेज कि शी इज वेरी स्केर्ड कि अगर मैं वहां से कोई झाड़ पे से गिर जाऊंगी तो, मैं कहीं पानी में गिर जाऊंगी तो, मैं कहीं खो जाऊंगी तो, अगर मैं बस में ही रह गई तो, अगर मैं वॉशरूम में गई और वहां पे लॉक हो गई तो, या अगर वो मेरी जो वहां पे मेड है या जो केयरटेकर है वो लोग मुझे वापस नहीं लेके आए तो। मीनिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स, अलग अलग टाइप के ये बहुत सारे फोबियाज उसके अंदर आते हैं। एंड ये बहुत सारे थे, मतलब कुछ ऐसे एक दो फोबिया नहीं था, ये काफी उन्होंने जो डिस्क्राइब किया मदर ने। तो हम बोला ठीक है,
एंड देन ऐसा हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू, तब तक वो थ्रू आउट द इंटरव्यू में ये पेशेंट ऐसे शांति से बैठी है, आराम से वो सुन रही है। मदर तो उसकी इतनी सारी कंप्लेन कर रही है, बुराई भी कर रही है, उसको सब मतलब बुरे बुरे एडजेक्टिव से सब बता रही है उसके बारे में, बट ये पेशेंट शांति से बैठी है, उसके फेसेस पे कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं आया। सो आई वाज सरप्राइज्ड। तो वो टाइम पे वो मदर है और ये बच्ची है, वो मदर को कान में बोलती है कि आई टेल डॉक्टर टू गिव मी सर्टिफिकेट। तो मैंने आई आस्क्ड हर कि कौन सा सर्टिफिकेट। तो शी मदर सेड कि शी वांट्स अ सर्टिफिकेट टेलिंग कि शी इज गेटिंग द लेग पेन्स एंड शी वुड सो शी शुड बी अलाउड टू यूज एलिवेटर, कि उसको लिफ्ट में जाना है तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आप लिख के दो कि उसको लेग पेन्स हो रहे करके। तो मदर ने बोला कि अरे वो रोज तो उठती तक नहीं है, सुबह में उसको उठाने के लिए एक एक घंटा लगता है, बट आज तो उसको एक ही बार उठाया क्योंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट थी। तो आज तो उसको एक ही बार उठाया तो भी वो फटाफट उठ गई, फटाफट रेडी हो गई, और रेडी होके वो आपके पास एकदम हैप्पीली आ गई, और उसने बिल्कुल कुछ फर्स भी नहीं किया। सो मदर वॉज ऑल्सो सरप्राइज, बट फिर भी मदर उसकी बच्ची को बहुत अच्छे से पहचानती थी, तो उसको पता था कि क्यों आ गई करके। तो मदर ने बोला कि क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर आपके पास से उसको ये एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कल से वो एलिवेटर यूज कर पाएगी स्कूल में, और उसको क्लाइंब करके जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये मतलब आज ऐसे खुश होके आ गई है, एकदम शांति से फटाफट रेडी होके। तो आई जस्ट लुक्ड एट द गर्ल, और मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसे ही, मैंने उसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश की, कि उसको पूछने की भी कोशिश की कि क्यों चाहिए, या अगर तुम चलोगी तो अच्छा है, बट देन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। और मैंने उसको बोला कि नहीं, अगर मतलब ये सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो ये जैसे मैंने बोला ना, उसके पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए, कि उसका फेस एकदम गुस्से में आ गया, और एकदम ही डार्किश ब्लैकिश रेड हो गया उसका विद एंगर, और वो एकदम ही सीरियस हो गई, और ऐसे लगा कि जैसे अभी वो रो पड़ेगी, इतना मतलब उसका ये हो गया था। एंड वो शी जस्ट केप्ट स्टेरिंग एट मी, ऐसे मेरे सामने वो सिर्फ घूर के देख रही थी। और मदर ने बोला, उसको देखा तो मदर भी समझ गई, तो मदर बोली कि अभी ये घर पे जाएगी ना तो ये रोएगी, और ये अपने डैडी को बोलेगी कि अभी चलो और दूसरे डॉक्टर के पास, वहां से मुझे अभी सर्टिफिकेट लेके दो, क्योंकि ये डॉक्टर ने नहीं दिया करके। तो दिस वाज द केस। और अगर फिजिकल जनरल में हम देखेंगे तो उसकी काफी मूड काफी फ्लक्चुएटिंग, उसका एपिटाइट है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है एज पर हर मूड। जो उसकी मदर ने बताया उसको, शी हैज द थर्स्ट फॉर द कोल्ड वाटर, क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, और जंक फूड था, थर्मल उसका हॉट है। और उसको शी रात को सोते वक्त लाइक शी वांट्स टू होल्ड द हैंड ऑफ मदर और फादर, और काफी वो ऐसे उसको फ्राइटफुल ड्रीम्स भी बहुत आते हैं। बाकी अदरवाइज उसका माइलस्टोन्स वगैरह बाकी सब नॉर्मल था। तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड दिस गर्ल। तो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ एट द एंड ऑफ द केस, क्योंकि एक तरह मैं देखती हूँ तो मुझे ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रही थी, कि ये लड़की जो है वो काफी ऐसे मतलब वीक नहीं दिख रही थी, स्ट्रॉन्ग लग रही थी, काफी डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल लग रही है, और उसकी मम्मी ने तो उसके लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं। बट उसके साथ में उसके जो फोबियाज भी मदर ने डिस्क्राइब किए ना, वो भी काफी ऐसे अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए थे। तो आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि ये दोनों चीज के बीच में, जहां मदर उसको बोल रही है कि ये क्रूअल किंग है, ये इसके अंदर कोई डेविल आ गया है, या शी मेक्स मी वॉक ऑन द फायर, और मदर सेज कि मैं उसको इतना मतलब मुझे मन करता है कि उसको इतना मारूं कि उसको कपड़े के जैसे धो डालूं। तो ये दिख रहा है एक बार, जो उसका डिक्टेटोरियलशिप दिख रहा है, स्टबर्न है वो, काफी जिद्दी है, कॉलेरिक टेम्परामेंट दिख रहा है उसका। और पेरेंट्स को भी मतलब वो एकदम ही ऐसे सबके ऊपर रूल करने वाली है, पेरेंट्स को हाई अलर्ट पे रख देती है, ये टाइप की ये बच्ची है। वो फादर और ब्रदर को काफी टॉर्चर भी करती है। तो और मदर भी उससे एकदम ही परेशान हो गई है, और वो भी सिर्फ 7 साल की बच्ची से। बट ये सब देख के कुछ रेमेडी मेरे दिमाग में आ रही थी, बट उसका जो फोबियाज और डर जो थे वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट वीक में मैंने उसको सिर्फ प्लेसिबो दिया, उसको एसएल दिया और उसको भेजा, और फिर नेक्स्ट वीक में बुलाया, बिकॉज मुझे थोड़े से लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ये रेफरेंस लेके कंफर्म करना जरूरी है करके। तो उस वहां तक जाने से पहले मुझे लगा कि हमको कैसे हमको देखना चाहिए, तो आई थॉट कि नहीं, हमको ये केस के अंदर कुछ कुछ जो हमको बहुत अच्छे से क्लियर कट इंसिडेंसेस मिले हैं, वहां से हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे,
ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वी हैव टू कम टू सम रूब्रिक्स, कि अगर हम वो रूब्रिक्स पे आएंगे तो हम हमारे पास एक श्योर एंड शॉर्ट फुटेडनेस रहेगा, कि जहाँ पे हम अच्छे से खड़े रह के वी कैन बी वेरी श्योर ऑफ अवर रेमेडी एंड अवर प्रिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट थिंग विच आई थॉट कि अरे, ये लड़की की मदर ने बोला कि उसको अडेप्ट करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है नए घर में। तो ये लड़की जो बोल रही है कि द सराउंडिंग इज काफी डर्टी है, और वो परफ्यूम डाल के जो नीचे जाती है, उसके वहां के बच्चे लोगों के साथ खेलने को उसको पसंद नहीं है, उसको वो मेड का टच भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब जब भी मुझे देखा तो आई फेल्ट कि शी इज लुकिंग डाउन अपॉन द मेड, अपॉन द चॉल चिल्ड्रन, अपॉन द डर्टी सराउंडिंग्स, एज इफ वो कोई ऐसे राजा है या रानी है ऐसे। और उसका लेवल कुछ अलग ही है, जो उसकी मम्मी ने भी बोला था कि उसकी चॉइसेस काफी हाई है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि एज इफ शी इज प्लेसिंग हरसेल्फ कि मेरा लेवल अलग है और ये लोगों के साथ में मैं जल नहीं हो सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियोरिटी आया। आई गॉट द फीलिंग कि उसमें काफी एक ईगो भी काफी है, और शी इज नॉट हैप्पी एंड डिसप्लीज डिससेटिस्फाइड विद द सराउंडिंग्स है, और काफी कंटेम्पचुअस है हर एक चीजों के लिए। और बाकी के जो लोगों को वो काफी ऐसे नीची नजर से देख रही है कि ये सब तो ऐसे छोटे छोटे हैं, तुच्छ है, मैं इन लोगों के साथ नहीं कर सकती, जब मिक्स नहीं हो सकती हूँ, जबकि मैं काफी ग्रेट हूँ। तो वो रूब्रिक्स मैंने फिर उसके हिसाब से लिए। एंड जब जैसे मदर ने बताया कि वो स्ट्रीट फूड और वो जो स्वीट की जो आजू बाजू वाली जो दुकान थी वो सब में से भी कुछ खाना पीना नहीं चाहती है, सिर्फ उसकी चॉइसेस काफी हाई थे। तो मुझे लगा कि शी इज इनटू एक्सक्लूसिव टू, कि हाँ मेरी चॉइसेस काफी एक्सक्लूसिव है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉम्पस इंपॉर्टेंट, ये दो रूब्रिक्स मैंने वो टाइम पे सोचे। शी इज डेफिनेटली अ वेरी डोमिनेटिंग एंड डिक्टेटोरियल लड़की है। तो वो अपने फादर और एल्डरली जो एल्डर कजिन है वो दोनों को वो काफी डिक्टेट करती है। जो एल्डर कजिन है वो तो मैरिजेबल एज में है, तो वो भी काफी बड़ा है, और फादर, तो ये दोनों को वो टीचर बन के पनिश करती है, हिट करती है, और काफी डोमिनेट करती है। जबकि उसकी मम्मी और उसका भाई, जिसपे उसको पता है कि ये लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट है, उनपे उनका कुछ नहीं चलने वाला है, तो फिर वो उनको मेड और आया बना के उनको वो क्लास के बाहर बैठने को बोलती है, मतलब अपने क्लास में एंट्री नहीं देती। तो दैट मीन्स जो उससे हमारे पास जो रूब्रिक है, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। नो, इंफीरियर मीनिंग कि जो पावर में इंफीरियर है, पावर में उससे कम है, नॉट कि जो उससे छोटा है, या नॉट कि जो फाइनेंशियली लो है, ऐसे नहीं, बट उससे मतलब ये जो पेशेंट सोचती है कि उससे वो जो लोग हैं जिसका पावर थोड़ा कम है, उन लोगों के ऊपर वो काफी हार्ड बिहेव करती है, जैसे उसके फादर और एल्डर कजिन जो है। जबकि उसकी मदर और ब्रदर जो है वो थोड़ा उसके सामने स्ट्रिक्टली बिहेव करते, तो उनके सामने वो काफी ऐसे सॉफ्टली फिर सॉफ्ट हो जाती है। एंड द अदर रूब्रिक्स जो है वो डिक्टेटोरियल और डोमिनियरिंग है, और क्रुअल्टी इन ह्यूमैनिटी, जिस तरह से वो अपने फादर से बिहेव करती है, उनको हिट करती है दूसरे लोगों के सामने, उसके क्लास ऑफिस में जाके भी करती है। दैट वाज समथिंग लाइक आई थॉट इट्स अ क्रूअल बिहेवियर ऑफ दिस गर्ल। ऑल्सो मतलब वो जैसे अगर हम देखेंगे तो वो मॉरल फीलिंग्स वांट ऑफ भी आ जाता है, कि अरे इसमें मतलब एक अपना जो मॉरलिटी होना चाहिए, एक संस्कार होने चाहिए, वो भी वैल्यूज होनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रही है हमको ये पेशेंट के अंदर। फिर जो मतलब ये जो गर्ल थी, जो उसकी मदर ने बताया कि वो रेडी होके सुबह में, उसकी मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थी, रोज उसको उठाने को इतना टाइम लगता है, आज वो ऐसे फटाफट रेडी होके आ गई क्लिनिक पे। तो क्यों आ गई? क्योंकि उसका खुद का एक एम्बिशन था कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर के पास से। तो उसका खुद का एम्बिशन उसको अचीव करना था, इसके लिए उसने कुछ भी करके वो अपने आप से फटाफट रेडी हुआ, कुछ फर्स्ट नहीं किया और आ गई। तो हमारे पास रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज्ड, एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड, और हमारे पास ये तीन ही रेमेडी है यहाँ पे, प्लेटिना, लाइकोपोडियम और विराट्रम। तो ये लोग अपना एम्बिशन मतलब अचीव करने के लिए या कुछ कुछ भी हद तक जा सकते हैं। और जब भी मैंने उसको ना बोला कि नहीं मैं एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हूँ, तो उसके एक्सप्रेशन काफी चेंज हो गए, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया और वो एकदम सीरियस हो गई। और ऐसे मदर ने यहाँ तक बोला कि अभी जाके वो फादर को भी बोलेगी कि कहीं और कोई दूसरे डॉक्टर के पास से भी सर्टिफिकेट लेके आई है। तो यहाँ पे जब भी उसका एम्बिशन वो नहीं फुलफिल हुआ, तो उसको ऐसे हुआ कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, कि उसका एम्बिशन नहीं फुलफिल हो रहा है। तो वो टाइम पे उसने क्या किया, शी कास्टेड ऑफ
द पीपल अगेंस्ट हर विल, कि उसके विल के अगेंस्ट कुछ हुआ तो उसने वो मतलब पूरा ही वो डॉक्टर के, उसने डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही थी मैं उसको, तो उसने एक वर्ड भी वो बोलने को रेडी नहीं थी ना, तो उसका स्माइल चला गया और शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक एकदम ही इंडिफरेंट हो गई, नहीं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू ऐसे। तो दैट इज अ दैट इज व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ दीज पीपल, कि अरे जब भी उनका एम्बिशन नहीं अचीव होगा तो दे विल रियली कास्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट देयर विल, और कॉन्ट्राडिक्ट किया उसको तो भी वो उसको इनटॉलरेबल था उसके लिए। देन आई थॉट ऑफ कि अरे उसके ये सब जो फोबियाज और फियर्स है तो वो सब क्या थे, और वो हमको रूब्रिक्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो वो मैंने जस्ट चेक करने की कोशिश की, तो मुझे वो सब रूब्रिक्स में भी ये रेमेडी दिख रही है कि चलो फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स में है, फियर ऑफ घोस्ट है, जो घोस्ट मतलब वो पेशेंट जो बोल रही थी घोस्ट है, बेगर है, जो उसको बेगर के लिए भी वो ना बोल रही थी, वहां पे जाने को उसको डर लग रहा था। फियर हैपन समथिंग विल, एंड फियर ऑफ मिसफॉर्चून, कि जहाँ पे उसको डर लगता था कि कहीं मैं कहीं घूम जाऊंगी, तो कहीं मैं टॉयलेट में लॉक हो जाऊंगी, कहीं ट्री पे से गिर जाऊंगी या पानी में ड्राउन हो जाऊंगी, तो दैट इज व्हाट वाज फियर ऑफ मिसफॉर्चून। जब ये सब रूब्रिक्स लेके रेपर्टरी में डाले एंड रेपर्टराइज किया तो हम प्लेटिना वाज द रेमेडी विच वाज कवरिंग ऑल द रूब्रिक्स। अभी यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो फियर ऑफ मिसफॉर्चून जो है वहां पे सिंथेसिस में इट इज नॉट कवर्ड बाय प्लेटिना, बट कंप्लीट रेपर्टरी में फियर ऑफ मिसफॉर्चून में प्लेटिना 3 मार्क्स दिया हुआ है। दैट इज माई लाइक जो ऊपर के जो सब रूब्रिक्स थे उस पे से उसकी जो सुपीरियोरिटी फीलिंग, उसकी ईगो जो थी, उसका जो कंटेम्पचुअस था, ये सब देख के प्लेटिना का फील आ रहा था। बट आई वॉज लाइक नॉट श्योर बिकॉज ऑफ द फियर्स कि अरे ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, बिकॉज प्लेटिना जो है वो किंग सीरीज की रेमेडी है, तो ऐसे लगता है कि वो मेटल है, तो इसकी जब भी वो मेटेलिक क्वालिटीज हमको उसकी स्ट्रेंथ में दिख रही है, तो व्हाई दीज ऑफ द फियर्स एंड द फोबियाज। बट मैंने वो जब ये देखा रेपर्टरी में कि दैट दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय द प्लेटिना, तो देन आई गॉट अ मोर कॉन्फिडेंस एंड आई प्रिस्क्राइब्ड हर प्लेटिना 200 सिंगल डोज। वो देने के बाद ही उसका बेड वेटिंग है वो कम हो गया, इमीडिएटली कम हुआ, और फिर विद इन 2 मंथ्स इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। एंड देर वॉज एन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो इन हर बिहेवियर, वो सुबह में जल्दी उठने लगी, जल्दी रेडी होने लगी, और मदर को भी उसके पीछे मतलब बहुत जो पढ़ना पड़ता था वो कम हो गया। और अभी वो मतलब स्कूल भी शी यूज टू क्लाइंब द स्टेयर्स, और वो हैप्पीली जा रही थी आराम से, मतलब वो उसका जो लेग पेन और ब्रेथलेसनेस वाला वो कुछ कंप्लेन उसने नहीं किया, उसने फादर को नहीं बोला कि आप जाके दूसरे डॉक्टर के पास से सर्टिफिकेट लेके आओ, ये भी नहीं बोला। उसका इरिटेशन था, जिद थी, उसका जो डोमिनेशन था, ये भी धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा, और उसका जो खाने पीने का भी जो जितना वो फस और नखरा था वो भी कम होने लगा। बट फिर भी उसके थोड़े से फियर्स फिर भी कम हुए थे, बट अभी वो पूरे गए नहीं थे। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद में स्कूल की पिकनिक आई, तो वो मदर ने आके उसने बताया कि नहीं, उसने वापस से बोला कि ये मदर ने आके कि ये अभी पिकनिक में जाने की ना बोल रही है। फिर वो टाइम पे मैंने उसको प्लेटिना 1 mg का डोज दिया, और उसके बाद वाले फॉलोअप में वो बहुत ही खुशी खुशी आई, और आते ही उसने ही खुद से बताया कि डॉक्टर मैंने स्कूल की पिकनिक के पैसे भर दिए और मैं स्कूल पिकनिक में जा रही हूँ अभी। तो दैट इज हाउ उसका एडेप्टेशन भी इम्प्रूव हुआ, उसका बिहेवियर भी काफी इम्प्रूव हुआ, एंड लाइक मदर एंड द फैमिली गॉट लॉट ऑफ पीस बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन हर बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द केस ऑफ ए प्लेटिना चाइल्ड। तो इसके बाद में आई विल इनवाइट डॉक्टर अनीता, शी विल ऑल्सो डिस्क्राइब अनदर चाइल्ड एंड वी विल सी other features of the platina through that child. Yes, Anita. Yeah, thank you, Shobha. It was a very wonderful case. I also had one child who, उसके केस में क्या था कि his parents were going through a very dirty divorce. So he was staying with his mother. Case was going on, and father had taken permission from court to meet him once in a week. तो वो उसको फादर को मिलने जाना पड़ता था, बट फादर यूज टू गिव हिम लॉट ऑफ टॉयज एंड ऑल। बहुत फादर वाज वेरी रिच एंड ही यूज टू टेक हिम होम, गिव हिम लॉट ऑफ टॉयज, सब खाना वाना अच्छा लेके देता था, बट ही वाज रिस्ट्रिक्टेड इन वन रूम। वहां पे थोड़ा बहुत खेलता था और उसके बाद वो उसको घर छोड़ के जाता था। तो ग्रेजुअली ही
started feeling कि मुझे वहां नहीं जाना है, तो he started refusing to go there. And एक दो बार father had become aggressive on him, so वो भी उसको अच्छा नहीं लगा था. तो he refused to go to meet his father, though the order was passed by court. So he was, they were forced to meet in the court in presence of mother. At least he has to meet his father once in a month or so. और इसका कैसा था कि इसका जो नाम माँ ने रखा था वो फादर को पसंद नहीं था, तो फादर वांटेड टू चेंज हिज नेम. सो दिस पेशेंट आल्सो वाज एडमेंट कि अभी मैं नाम बदली नहीं करूंगा. एंड ही यूज्ड टू कॉल हिज फादर बाय हिज नेम. और वो ही रिफ्यूज टू टॉक टू हिम, इवन टोल्ड मदर नॉट टू टॉक टू हिम. तो ये उसका बैकग्राउंड है. अब जब ये पेशेंट मेरे पास आता है, तब ये कैसा रहता है कि ही ऑलवेज वांट्स टू प्ले ऑन मोबाइल. तो मदर उसको समझा के लेके आती है कि क्लिनिक में चल के पहले डॉक्टर से बात करना, उसके बाद ही मैं तेरे को मोबाइल दूंगी, नहीं तो मैं तेरे को मोबाइल नहीं दूंगी. बट आफ्टर एंटरिंग माई केबिन हमेशा उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट ही चलता है, और वो लड़का बिल्कुल मुझे देखता भी नहीं है. ही जस्ट इग्नोर्स मी कंप्लीटली एंड ही टॉक्स टू हिज मदर फेसिंग हर एंड इन देयर लैंग्वेज. तो बिल्कुल भी मैं अगर कुछ पूछूंगी, विश करूंगी, तो भी वो उसका कोई जवाब नहीं देगा. कंटिन्यूअसली ही विल परसुएड हिज मदर टू गिव हिम मोबाइल. फिर वो उसका मोबाइल और उसका उन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता रहता है. एंड इफ आई हैपन टू बी लिटिल फर्म ऑन हिम, ही स्टिल विल नॉट पे एनी हीड टू दैट. उस पर कुछ भी असर नहीं होता है. तो एक दिन ऐसा हुआ था कि वो जैसे ही वो लोग आए थे, तो मेरे आई हैड लॉट ऑफ पेशेंस दैट डे. तो मैं भी थोड़ा स्ट्रेस में थी कि फटाफट केस लेना है. एंड ही वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. वो सुनने को ही तैयार नहीं था. माँ उसको इतना समझा रही थी कि तू पहले डॉक्टर से बात कर, हम लोग दवाई लेने को आए हैं, तो पहले तुम्हारी कंप्लेंट्स के बारे में बताओ, उसके बाद मैं मोबाइल दूंगी. एंड देन आई ऑल्सो गॉट वेरी इरिटेटेड एंड आई टोल्ड हिम कि अभी आगे से मोबाइल वेटिंग रूम में रिसेप्शनिस्ट के पास रख के अंदर आना है, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू इनसाइड. I became little strict. He started crying. He didn't listen to me at all, and he just started throwing tantrum. Finally, we had to give in. तो कैसे भी मैंने उसकी माँ से थोड़ी बहुत बात की, and I was मतलब literally quite angry on him. और then I started processing in my mind कि क्या है ये लड़का है. तो I found his behavior, very disrespectful. कि उसको कोई कहाँ बैठा हूं, डॉक्टर के लिए कुछ मान इज्जत, कुछ तो भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है. वे ही इज बिहेविंग, वे ही इज लिटरली इग्नोरिंग मी कंप्लीटली. तब मुझे वो फर्स्ट टाइम ऐसे प्लैटिना का दिमाग में आया था. क्योंकि इंसोलेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रन, इंसोलेंट इज डिसरिस्पेक्ट. मतलब आप किसी का मान इज्जत नहीं रख रहे हो, जितना मान अपने एल्डरली लोगों को देना चाहिए, या कोई बड़े स्टेटस वाले को देना चाहिए, टीचर्स को देना चाहिए, बट उनके साथ भी आप बदतमीजी से पेश आते हो. तो वो एक इंसोलेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रन देखा था. एंड कास्टिंग ऑफ एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट. इतना वो ऐसा फील दे रहा था ना कि एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आई एम प्रेजेंट विथ माई मदर एंड आई एम टॉकिंग टू हिम. तो ये जो एटीट्यूड था ना, इट रियली प्रिक्ड मी समवेयर. तो फिर वो टाइम पे मैंने ये 2 रूब्रिक्स सोच के मैंने उसको प्लैटिना दिया था. एंड नेक्स्ट डे मदर कॉल्ड मी कि ये लड़का 3 घंटे के अंदर शांत हो गया, अदरवाइज ही वुड हैव कंटिन्यूड दैट टैंट्रम फॉर 2-3 days एटलीस्ट. तो आपकी दवाई वो लेवल पे भी काम करती है क्या? सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन. It had never struck me. Somewhere that subjectivity or that sympathy was there for the child whose parents are going to split. तो वहां पे मैं उसको, and he was not very communicative about his feelings. तो ये reservedness देख के I used to give him natramur. लेकिन जब ये जिस तरह से उसने उस दिन का जो behavior देखा, और बाद में I correlated with his behavior otherwise also in the clinic, then I could make out. फिर उसकी माँ ने बोला कि खाली माँ ही उसको कंट्रोल कर सकती है. ही वॉज स्टेइंग विथ हिज नानी. तो नानी बहुत माइल्ड थी, और सबको वो इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था कि बेचारा उसको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है. तो एवरीबडी यूज्ड टू पैम्पर हिम अ लॉट. तो नानी उसको कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती थी. तो इन
मदर्स एब्सेंस उसको मोबाइल वगैरह सब कुछ मिल जाता था, जहाँ जितनी देर खेलना है, होमवर्क नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, जो भी नखरे उसके होते थे वो सब पूरे होते थे, जबकि मदर वॉज स्ट्रिक्ट। तो और मदर के बिना उसका चलता भी नहीं था। तो उस हिसाब से मदर अगर उसको थोड़ा भी थ्रेटन करेगी कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तो वो माँ की बात सुन लेता था। तो अगेन वो हार्ड ऑन इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स वाला रूब्रिक भी यहाँ पे लग जाता है। और उसको मोबाइल लेना है तो वो मोबाइल लेने के लिए भी जितना भी वो टैंट्रम थ्रो कर सकता है। तो अगेन वहां पे उसका सेल्फ विल, स्ट्रॉन्ग विल जो डॉक्टर शोभा ने डिस्क्राइब किया, तो वो इस तरह का रूब्रिक्स था। नाउ आई विल शेयर द रेपर्टरी चार्ट विच कवर्स objective symptoms of platina. A platina person, how they will present in the clinic, especially the children. Because adults में तो हमने प्लेटिना बहुत दिया हुआ है, और उसमें भी हमको पता है कि उनका जो हॉटी लुक है, एक कंटेम्पचुअस लुक है, वो काफी मतलब देख के और उनका एटीट्यूड समझ के भी अपने को पता चलता है। और ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं अगर दवाई लेने आ रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ फीलिंग दे विल गिव यू। और उनको ऐसा है कि मैं आपके लिए ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास जो डायबिटिक था, तो बोला वो तो मैं शुगर तो अपना मेंटेन कर लूंगा अपना डाइट वाइट से, एक्सरसाइज से, आप सिर्फ इस चीज के लिए मुझे दवाई दे देना कोई। आई डोंट रिमेम्बर द कंप्लेन वॉट एवर ही हैड दैट टाइम। तो अब अगर रूब्रिक्स हम लोग प्लेटिना के देखते हैं, तो अप्रोच्ड बाय पर्सन बीइंग अवर्जन टू, तो इनको जो लोग पसंद नहीं है वो उनको बिल्कुल भी अप्रोच करें तो उनको पसंद नहीं आता है। तो दे आर वेरी वेरी दे शो इट वेरी क्लियरली दैट दे डोंट लाइक सच पीपल। जैसे डॉक्टर शोभा के केस में बेगर्स था, या वो जो गरीब बच्चे थे, या उसके आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स से नहीं थे, तो दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर सोशलाइजेशन। ऑडेसिटी जो डॉक्टर शोभा डिस्क्राइब कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो वो ऑडेसिटी है उनमें, वो गट्स हैं, और वो इस तरह से बोल्डली वो दिखा सकते हैं। कैरेस्ट बीइंग अवर्जन टू, सो कोई भी उनको टच करेगा, कोई उनको प्यार करने के लिए भी टच करेगा तो दे डोंट लाइक इट। उनको वही लोग टच कर सकते हैं या प्यार कर सकते हैं जो उनको अपील करते हैं। कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट हर विल, जो उसके मन के खिलाफ हैं, जो लोग उनको पसंद नहीं है, वो उनको लिटरली इग्नोर करते हैं। कास्टिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? टोटली रिजेक्ट देम। कंटेम्पचुअस पैरोक्सिज्म्स इन अगेंस्ट हर विल, मतलब उनका जो कंटेम्प्ट है वो क्लियर कट दिखता है, वेरी ऑब्वियस वे में दिखता है। और जैसे जैसे उनके अगेंस्ट कुछ भी जाता है तो वो कंटेम्प्ट उनका क्लियर कट दिखेगा। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग। कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसको भी आप मान नहीं देते हो, उसकी भी अवहेलना करते हो आप। तो यहाँ पे कंटेम्पचुअस अगेंस्ट हर विल इन पैरोक्सिज्म्स, जो भी उनके अगेंस्ट जाता है उसके लिए वो कंटेम्पचुअस बन जाता है। कॉकेटिश टू मच इन चिल्ड्रन, लाइक exclusiveness of platina, like their high taste, they are also coquettish, like in their dressing, in their way of presenting themselves, like royal जो उनका टेस्ट रहता है, एक प्रिंसेस की तरह का जो टेस्ट रहता है, तो उनका उस तरह का एक एटीट्यूड रहता है, लाइक दे विल बी लाइक स्टार किड्स। क्लिंगिंग, यहाँ पे दो, platina is a very strong metal but still clinging is also there. Now when will be the superiority complex there? जब वो अंदर से खुद को इंफीरियर फील करते हैं, तब वो अपने ईगो को प्रोजेक्ट करते हैं दिखाने के लिए कि हम कितने ग्रेट हैं और हम कितने सुपीरियर हैं। तो प्लैटिना में कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी है, इसलिए डेल्यूशन स्मॉल भी है और डेल्यूशन लार्ज भी है। डेल्यूशन पजेस्ड बीइंग, ये जब लड़का मोबाइल देखता था ना, तो उसको कोई भी डिस्टर्ब करे, कुछ भी करे, तो वो लिटरली मतलब अगर उसके हाथ से खींच लिया तो वो बहुत ही हार्शली रिएक्ट करता था, मारने तक आ जाता था, चीजें तोड़ने फेंकने लग जाता था। तो एज इफ ही इज पजेस्ड बाय समथिंग।
dress indecently. अभी इतना dress is not just clothes. Dress is your presentation in the society. So indecent is not something which is, just ऐसा कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, decent नहीं है. But their behavior itself is not decent. There are no good manners. So they can look down upon people, they can insult people, they can scorn people. तो इस तरह का उनका disrespect होता है. Strange faces they make, then impolite, indifference, taciturn. जैसे डॉक्टर शोभा ने बोला कि वो जवाब देने को भी तैयार नहीं थी. तो when things are not in their favor, they can become like this. Indiscretion. उनको ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से behave करना है. Insolence children in. Insolence is disrespectful. Ludicrous things seen. मतलब चीजें जब फालतू है. Rudeness children of naughty. Self-satisfied. They are within themselves. They are self-absorbed. They are happy with themselves. They don't need anyone. अभी ये लड़की को भी खेलने के लिए बच्चे तो कहीं कैसे भी गंदे बच्चों के साथ भी खेलना चालू कर देते हैं. बट अगर इसको अगर अपने टाइप की कंपनी नहीं मिली तो she will be alone, happy alone also. Hard for inferiors and kind for superiors, which we have seen in both the cases. So this is how a platina child will present. Similarly, we have seen platina adults also show this type of attitude. So I will request Dr. Kushala to differentiate close coming remedies. Yes, Kushala. Yes, thank you, Annie. So, as we saw in both the cases, what came common was the type of dictatorial, the type of casting that these children were doing, casting people away, the way they were, dominating over whoever they could dominate, and so much of rudeness that in Shobha's case, literally it was cruel king. So the first remedy which, comes in the mind is anacardium. So, but then evolutionary, both are different. So when you see the evolution, anacardium comes because there is a strong figure, mostly a masculine figure, who is suppressing the child, or it's a over strict parenting, or there is an abusive, parenting where the child is abused. So what happens is these parents or this authority does not allow the child to take his decisions or to do as per his will. And if he does so, they punish him so cruelly that the child, out of the fear of punishment, he gets so timid that he will start obeying them. He will behave like an angel in front of them. He's totally, he loses his confidence. He feels very inferior. He will keep repeating the questions. He feels very helpless in that state. And if such an environment continues, then a split happens in the child. There is a split in the mind and the emotion. The energy doesn't flow. There's a plug which forms. And then you find a bipolar state developing in the child, where on one side it is an angel, and on the other side you see the devil. So that angelic child is very obedient, very nice, very moral, that everybody will feel so nice about the child. But he is emotionally very vulnerable and he lacks confidence. And the devil in the child, you will see cruelty. You'll see inhumanity. You'll see there's no moral. He's so abusive and he's so hard towards the people around him. So that, he can get into suicidal and homicidal states. This is the bipolar because of that harsh environment, which we did not see in Platina. It was not harsh, rather, she was harsh to the environment. So there was a case, of an anacardium child. That child was somewhere below 12 to 14 years. And the environment was such that the mother was strict and controlling, and the father was very abusive. And this child was a brilliant child, extraordinarily brilliant in maths and also in, piano playing and all. That in her school, she was above average, like she was a great performer, that she used to score all A's, and everybody used to
appreciate her, and she used to get so much of praises, and she used to she used to go to higher classes beyond her age because of her grades. So now what happened is, over a period of time, the mother told me that, I don't feel like praising her for any of her achievements, because what she does at home is, there is a split in her. She's so cruel with us that she will twist mother's hand on her back, and she will push her against the wall and bang her head, and she'll make such grunting noises over the mother. The mother says, I am scared to be alone with her, because I don't know what she can do next. And even when she's angry in that state, then full night she'll be grunting and groaning, that the mother said it's as if a devil has entered her. So bad she is. So this thought of split you saw in this child, that on the one side, nobody knows in the school that this one can behave this way at home. But the parents live with fear, especially the mother lives with fear, because she can do anything. Suddenly she'll take a knife, and the mother fears that I don't know whether she'll cut herself or she'll cut me. To this extent is the cruelty and the inhumanity seen in the anacardium. Now, in LICO, what happens is, LICO comes with a background where the parents expect the child to perform. So, wanting to meet up the parental expectation, because he feels that he will be loved only if he performs. So what happens is, he starts raising up his ambition, but inside him, he has a feeling of smallness. He's a coward. He feels very inferior about himself. And he wants to prove to the world that I'm so big, I'm so powerful, I'm so, so he will boast, he'll boost up his ego, and he'll talk big, big things. But inside, he's all, there is nothing in him, there's no substance in him. But to meet up to this expectation, he'll work hard, he will try to achieve his goals, but there's a lot of fear inside. So LICO's fears comes out of his cowardice, the basic lack of confidence, the fear of undertaking new things, and the timidity to go into public because he doesn't want to take responsibility, and he's basically a coward. But at the same time, he has a love for power. So wherever he can execute his power, he will be contemptuous and hard for those people. And wherever he feels, mera nahi chalega, he will be soft to those people. So this is where LICO comes. Now, I had the case of this child. He is around 12, and the mother brought him. He's quite tall also. He's around 5'6" or so. And the mother brought him that he's having cold and respiratory issues. And he's a very affectionate child. She gave his chief complaint and all. He's very good in sciences. And then she started talking about his negative aspect, that he's very bad in languages, and he's very weak in sports. He cannot, whatever sports we put him, we have to remove him after some time because he cannot perform in his sports. Even while playing cricket, instead of catching the ball, he'll dodge that he should not get hurt. And boys of his age will not take him to play, so he has to play with smaller boys. So this boy felt so bad with this mother talking so much of negative. He got up from his chair and he made himself very big and tall in front of his mother. With big, big eyes, he looked at her, and it's as if he's making himself appear so big. मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सबसे खेलता हूँ. So it's like your mother is telling bad things about you, which makes you, feel that inferior, and you are trying to boost up or make yourself so big, so that to show that, I'm not small, I am big. And what he did was, he called his sister out, and he told her, you go and beat mother. Now this sister is below 5. So she came inside running, and without any reason, she slapped the mother so hard. And the mother told me, ये इसका instructions है मेरे को मारने को, क्योंकि मैं ऐसे सब बोल रही हूँ उसके बारे में. So you can see that aspect there.
he is not ready to play with children of his own age. He wants to, play with smaller people because he cannot dictate any terms there. There, those boys will be dictating on him. And also with his mother, he did not like it, but he could not, do anything in front of me because there's a physician sitting here and there's a stranger sitting here. And so he instructed his sister to be. So you can see aspects of this type, were hard for inferiors, soft for superiors. So all these aspects which you see the shades of cowardice, shades of fear, the shades of casting of people. All these things we'll talk about. That Lyco and Anacardium come the closest DD to Platina, and which was covered, at least Lyco was covered in both the repertory charts of Dr. Shobha and Dr. Anita also. So this is what I wanted to share in the closest DD. If you all would like to add anything. Right. Yeah. Yes. So friends, please do watch us, subscribe, and please give your whatever comments on the channel itself. And we are very grateful that you have been very encouraging to all of us. Thank you so much. See Thank you. up time. Thank you. Thank you.